Hello, good morning student. I'm Anindiko from Algebra classes. So today we are going to do your movement supplementary reader of class 9th. So chapter number 4, and the name of this chapter is In the Kingdom of Fools. And this chapter was taken from a Kannada folk tale from A.K. Ramuzana folk tales from India. And this story is very interesting. In this story, the writer tell us about the kingdom of fools. Kingdom means कहाँ का वहाँ का राजा भी जो है वो भी बेवकूफ़ है, उसके मंत्री भी बेवकूफ़ है, और उनकी कहानी हमें वो बता रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आई थिंक यू मे बी लाइक दिस स्टोरी. तो ये माना जाता है कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, लेकिन उनको वो कौन मैनेज कर पाता है? उन लोगों को सिर्फ वही जो बहुत ही बुद्धिमान वाइस पर्सन होते हैं. और इस स्टोरी में कौन बेवकूफ़ है और उनके साथ क्या होता है? सो लेट आई बिगन दिस स्टोरी. In the kingdom of fools, both the king एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट्स. तो ये कहानी किसकी है? एक राज्य की, जहाँ पे उस राज्य का राजा भी बेवकूफ़ है और उसके मंत्री भी बेवकूफ़ थे. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. वो दूसरे राज्यों की तरह अपना राज्य को नहीं चलाते थे, वो इतने बेवकूफ़ थे. उन्होंने क्या फ़ैसला किया कि वो रात को जो रात सोने के लिए होती है तो वो रात को उल्टा काम करते हैं और दिन को वो रात बना लेते हैं. मीन दिने वो सोते हैं और रात को वो काम करते हैं. दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी वेक एट 9 till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. तो वो क्या कहता है कि वो उसने ऑर्डर क्या किया अपने राज्य में, राजा ने, कि आप सभी लोग रात को जागेंगे. टिल देयर फील्ड्स, टिल मीन्स खेती में, जो किसान लोग खेत में काम करते हैं, बीज उसको कैसे खुदाई करते हैं, फिर उसमें वो बीज डाल के फसलें उगाते हैं. एंड रन देयर बिजनेस, वो क्या कब अपना बिजनेस करेंगे? जब रात होगी, और जब सुबह होगी तो वो सब जाकर वो सो जाएंगे. Anyone who disobeyed would be punished with death. जो भी उस राजा का हुक्म नहीं मानते थे, disobeyed means नहीं मानते, उसे वो क्या कर देता था? उसे उसे मार देता था, उसे वो सजा देता था. कौन सी सजा? कि उसको डेथ की सजा देता था. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. तो लोगों ने वैसा ही करना शुरू कर दिया. क्यों? सब लोग को अपनी जान प्यारी है. कौन इस बेवकूफ़ राजा की बात ना मानकर अपनी जान को ऐसे वो जाने देगा? तो आप इस इमेज में देखो वो कैसे राजा बैठा और अपने मिनिस्टर्स को वो सारा ये आदेश दे रहा है. The king and the ministers were delighted at the success of their project. Delighted means वो खुश हो गए कि उन्होंने सोचा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा इसमें सफलता मिलेगी. One day a guru and his disciple arrived in the city. गुरु कौन? एक डिस्पाइजर, चेला और गुरु. चेला और उसका गुरु जो एक उस शहर में आते हैं. इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. ये बहुत ही सुंदर शहर था, लेकिन वहाँ पे सूरज भी पूरा खिला हुआ था, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था. कोई भी मीन्स कोई पर्सन दिखाई नहीं दे रहा था. एवरीवन वॉज एस्लीप, नॉट ए माउस स्टिरिंग. वो सब लोग वहाँ पे सो रहे थे और उन्हें एक चूहा भी वहाँ पे दिखाई नहीं दिया. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. और वहाँ के जो पक्षी जानवर, उनको भी ये बात सिखा दी गई कि आपने दिने सोना है और रात को जागना है. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड द टाउन टिल इवनिंग, when suddenly the whole town wake up and went about its nightly business. तो वो दोनों, जो गुरु और उसका चेला, वो दोनों ही हैरान हो गए. क्या ये कैसा शहर है? यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा. वो सारा शहर घूम गए और शाम हो गई घूमते घूमते. तो उन्होंने क्या देखा? रात, जैसे ही रात हुई तो वो सभी लोग जो जाग गए और अपने बिजनेस की तैयारी करने लग पड़े. The two men were hungry now that
the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, it cost a dudu. वो दोनों क्या, अब उनको बहुत भूख लग गई, हंगरी मीन्स भूख लग गई उनको। तो जैसे ही दुकानें खुली वहाँ पे और कुछ सामान खरीद, ग्रॉसरी की दुकानें खुली, तो वो हैरान हो गए, एस्टॉनिशमेंट में एकदम हैरान हो गए कि वहाँ पे कुछ भी ले लो, बस उसे एक सिंगल डोडू दे दो। या जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ है, वहाँ की करेंसी डूडू थी, तो वो डूडू देकर, चाहे आप बंच ऑफ बनानास ले लो या राइस ले लो, कुछ भी ले लो, बस एक सिंगल डूडू देना आपने। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, वो दोनों बहुत खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी, और उन्होंने जितना खाना चाहते थे वो वहाँ से खाना लिया। देखो यहाँ पे पिक में आपको राइस भी दिखाई दे रहे हैं, बंच ऑफ बनाना और रुपीज़ भी साथ में दिखाई दे रहे, और वो इतने खुश है कि जो मर्जी आप जो जितना चाहे ले लो, लेकिन आपने वहाँ पे एक सिंगल डूडू देना है। When they cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be good idea for them to stay there. तो जब उन्होंने खाना बनाया खाया, तब गुरु जो थे वो समझदार इंसान थे, वो वाइस पर्सन था। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो राज्य है वो बेवकूफ़ लोगों से भरा हुआ है, और यहाँ पे ज़्यादा देर रहना उनके लिए बेहतर नहीं है, उनके लिए गुड नहीं है। This is no place for us, let's go, he said to his disciple. तो गुरु ने क्या अपने चेले से बोला, ये जगह हमारे लिए अनुकूल नहीं है, अब हम यहाँ से चलें। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन उनका चेला वो जगह छोड़ना नहीं चाहता था। उसका कारण क्या था कि एवरीथिंग वॉज चीप हियर, यहाँ पे हर चीज़ जो थी वो सस्ती थी। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। तो उसने बोला कि मैं तो नहीं जाऊँगा, यहाँ पे बहुत सस्ता सामान मिलता है, हर चीज़ खाने को मिलती है, मैं तो यहीं रहूँगा। लेकिन गुरु ने उसे समझाया कि तुम्हें ये पता नहीं चलेगा वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। क्योंकि ये लोग बहुत बेवकूफ़ है, और जब उन्होंने अपनी बेवकूफ़ के साथ तुम्हें नुकसान दिया तो तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो अब देखो, ये तो चेला और गुरु जो है वो उसे समझाते हैं, लेकिन जो चेला है वो उसके मन में लालच आ जाता है और वो यहीं पे ही रहने लग पड़ता है। बट द डिसाइपल वुडेंट लिसन टू गुरुज विजडम, उसने अपने गुरु की बात नहीं सुनी। उसे बहुत अच्छी उन्होंने ये समझाया, लेकिन जो चेला है उसके मन में बस एक लालच आ गया खाने का और कुछ नहीं। ही वॉन्टेड टू स्टे, तो उन्होंने जो चेला है वो वहीं पे रह गया। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। तो उन्होंने बोला, गुरु ने बोला, अंत में बोला कि तुम्हारी इच्छा, तुम जो मर्जी करो, और लेकिन मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, बनानास, घी, राइस एंड व्हीट, एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्क्वायर्ड बुल। तो वो गुरु तो वहाँ से चले गए, उन्होंने अपने चेले को बहुत समझाया, लेकिन उनका चेला नहीं माना, और वहाँ पे वो रोज़ मज़े से खाता था। क्या खाता था? बनाना खाता था, घी, चावल और व्हीट इतना खाता था कि वो इतना मोटा हो गया, और वो कैसे लगने लग पड़ा, एक जो सांड की तरह वो उसका आकार बढ़ने लग पड़ा। What happened one day? बच्चे अब देखो, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। तो एक दिन क्या होता है, One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. तो एक दिन सुबह के, क्योंकि वहाँ लोग जो थे वो सुबह सोते थे और रात को काम करते थे। सुबह एक चोर आया और वो किसके घर में चोरी की? बहुत ही अमीर जो था व्यापारी, उसके घर में उसने चोरी की। He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. तो वो चोर ने वहाँ दीवार के अंदर एक छेद किया और वो अंदर गया, चोरी करके जैसे बाहर आने लगा तो वो दीवार इतनी पुरानी थी, वो क्लॉप्स में गिर गई, टूट के उसके चोर के ऊपर गिरी और चोर को वहीं पे ही उसने
ख़त्म कर दिया, वो दीवार के नीचे दब के मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंड, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एशियंट ट्रेड अ वॉल फॉल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। तो वो जो उसके भाई था वो राजा के पास गया और उसने शिकायत की, योर हाइनेस मीन्स राजा, आप देखो जो मेरा ब्रदर था वो काम जब कर रहा था तो उसके ऊपर दीवार गिर गई और वो ख़त्म हो गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और उसको किसने ब्लेम किया, उस मर्चेंट को जिसके घर में वो चोर चोरी करने गया था। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोर एंड कॉम्पनसेट द फैमिली फॉर इनजस्टिस। तो राजा ने बोला कि तुमने दीवार इतनी मजबूत नहीं बनाई और उसका जो भाई वो वहाँ दीवार गिरने से मर गया, अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, उसे उसकी फैमिली को पैसा भी देना पड़ेगा और तुम्हें वही इसकी सज़ा भी जो दी जाएगी। क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो राजा जो था वो क्या था, वो एक फूल किंग था। वो कौन सा राज्य था, जहाँ पे सारे बेवकूफ़ लोग वहाँ पे रहते थे। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस। तो राजा ने बोला कि तुम्हें जो है न्याय जरूर मिलेगा, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा, तुम चिंता मत करो। समन मीन्स कि जब कोई दोषी होता है तो जो हमारे कोर्ट होते हैं उन्हें एक लेटर देते हैं तो उसको वो वहाँ पे हाज़िर होना पड़ता है। तो ऐसे ही राजा ने बोला कि वो जो घर का जो ऑनर है, उस घर का मालिक है, उसे वहाँ पे हाज़िर होना होगा। व्हेन द मर्चेंट अराइव द किंग कॉशन्ड हिम। तो जब वैसे ही मर्चेंट वहाँ पे व्यापारी आया तो उसने राजा ने उससे ये सवाल किया, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, तो उसने अपना नाम बता दिया, ये मेरा है। वेयर वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्न्ड योर हाउस। येस माई लॉर्ड, ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, आई इट फेल ऑन हिम। तो राजा ने पूछा, जब वो आदमी तुम्हारे घर में गया था तो वो तुम कहाँ थे तब। तो कहता ये जो दीवार थी वो कमज़ोर थी, तो जैसे उसने अंदर एंटर किया तो वो गिर पड़ी। द अक्यूज्ड फील्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड द मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, यू हैव टू पनिश यू। तो उन्होंने बोला कि अब तुम ऐसे जो कर रहे हो, तुम्हें उसका जो है तुम्हें ये महसूस होना चाहिए, तूने एक इंसान उसके भाई का मर्डर किया है और तुम्हें उसके लिए पनिश जो है वो मिलेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल। तो उसने क्या बोला कि लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स कि राजा, मैं तो उसने ऐसे बोला कि जैसे वो व्यापारी बहुत ही हेल्पलेस, मीन्स वो अब क्या कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि राजा बेवकूफ़ है, जो उसने हुक्म देना वो तो उन्हें मानना पड़ेगा। आई डिडेंट पुट अप द वॉल। तो उन्होंने बोला, मैंने ये दीवार नहीं बनाई, इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ ए मैन हु बिल्ड द वॉल, ही डिडेंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। तो मर्चेंट जो था उसने अपने दिमाग से ये काम दिया कि मैंने तो ये दीवार बनाई नहीं, जिसने ये दीवार बनाई है उसको सजा दो, मुझे क्यों दे रहे हो, उसने ये दीवार बहुत कमज़ोर बना दी थी। हु इज़ दैट माई लॉर्ड, दिस वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम। कहता है ये दीवार तो मेरे फादर के टाइम का घर बना हुआ है, इतना पुराना है, तो उन्होंने बनाई है। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। और उन्होंने बोला मैं उस आदमी को जानता हूँ, अब वो बूढ़ा हो चुका है लेकिन वो मेरे घर के पास ही रहता है जिसने ये दीवार बनाई है। द king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. तो राजा ने क्या किया, अपने मैसेंजर मीन्स अपने दूत को भेजा और उस को लेकर आया, उस राज मिस्त्री को लेकर आया जिसने ये दीवार बनाई थी, उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। You dear, did you build the man's wall in his father's time? तो राजा ने पूछा, क्या तुमने इस आदमी के उसके पापा के टाइम के समय दीवार बनाई थी। तो वो ओल्ड जो पर्सन है, येस माय लॉर्ड आई डिड, उसने बोला हाँ मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम, यू वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। तो उसने बोला कैसे तूने ये दीवार बनाई, और वो एक आदमी के ऊपर गिरे, वो मर गया और वो उसका मर्डर हो गया, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। देखो कितना बेवकूफ़ ये राजा है, क्यों,
क्यों? क्योंकि वो एक चोर था, वो चोरी करने गया था, जबकि उसका फॉल्ट था, उसने चोर को सज़ा देनी थी। चोर तो अपने किए कि उसको सज़ा मिल गई, लेकिन राजा जो बेवकूफ़ था, उसने अपनी बेवकूफ़ी साबित करने के लिए चोर को, जो चोरी करने गया था, उसको सज़ा नहीं दी, जिन्होंने कुछ नहीं किया, और उनको वो सज़ा देने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। तो अब वो आप इस पीस में देखो, ये जो ओल्ड पर्सन है वो कह रहा, कैसे वो घबरा के खड़ा हुआ है। बिफोर द किंग could order the execution, the poor bricklayer pealed. Please listen to me before you give your orders. It is true, I built this wall and it was no good, but that was because of my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that the street all day with her anklets jiggling, and I couldn't keep my eyes on my mind on the wall I was building. Who you must get that dancing girl. I know where she lives. अब सभी को पता है कि ये राजा जो है वो एक बेवकूफ़ है, और वो आपको दिमाग से काम नहीं लेता, अपनी बेवकूफ़ी से वो सभी का फैसला करता है। अब वो पर्सन जो था राजमिस्त्री, अब उसको इतना बूढ़ा हो गया, अब उसका क्या कसूर? टाइम के साथ तो दीवार वीक होनी थी, लेकिन राजा जो बेवकूफ़ था, चोरी करने गया था, उसको सजा देनी चाहिए, वो उल्टा उनको सजा दे रहा है। तो वो इतने थे, उन्होंने अपने दिमाग से काम लिया। तो वो उसने बोला कि आप कोई भी फैसला करने से पहले मेरी बात सुनो। जब मैं ये दीवार बना रहा था, वहाँ एक जो है स्ट्रीट में, गली में एक लड़की डांस कर रही थी, जिसकी झांझरों की आवाज़ से मेरा जो कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही थी दीवार बनाने में, और मेरा सारा ध्यान उसकी तरफ था, और उसी वजह से ये दीवार कमज़ोर बन गई थी। और जो राजमिस्त्री है वो बोल रहे हैं कि वो डांसिंग गर्ल को जानते हैं, वो कहाँ पे रहती है, तो मैं उसे लेकर वहाँ पे आऊँगा। You are right, the case deepens. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that answer wherever she is. तो राजा ने बोला, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये केस तो बहुत ही पेचीदा हो रहा है। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स पेचीदा हो रहा है, पर लेकिन मैं भी इसका फैसला करके रहूँगा। जाओ तुम वो डांसर को लेकर आओ जहाँ पे वो रहती है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वूमेन, केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट। तो आप इस पिक में देखो, इस स्लाइड में पिक देख रहे हैं, एक लेडी जो है वो बूढ़ी हो चुकी है, और वो काम भी रही है, और वो कोर्ट में आ जाती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. तो राजा ने बोला, क्या तुम उस गली में ऐसे डांस करते थे जहाँ पे ये जो है गरीब आदमी जो दीवार बना रहा था, क्या तूने इसे देखा था? तो वो जो ओल्ड लेडी जो डांसिंग गर्ल आई है, उसने बोला यस, उसने बोला हाँ, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकल्स जिगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही हैव बिल्ट अ बैड वॉल। तो उन्होंने बोला, तूने झांझर डाली हुई थी और अपने बार बार ऊपर नीचे जाती थी, जिसकी आवाज़ से वो उसका ध्यान जो बट गया, और उसने बहुत ही बुरी जो एक दीवार अच्छी बनानी थी वो गलत बना दी। Fallen on poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. तो राजा ने बोला, ये तुम्हारी वजह से वो बेचारा गरीब आदमी दीवार गिरने से मर गया, और तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street." तो उसने कुछ समय सोचा और फिर बोली कि मैं आपको बताती हूँ, मैं उस दिन ऊपर नीचे क्यों जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। तो गोल्ड स्मिथ तो क्या, सुनियारा जो सोने के गहने बनाता है, और उसने बोला मैंने कुछ गोल्ड जो था वो सुनियारे को दिया था अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज लेजी स्कॉन्ड्रल, वो एक बहुत ही आलसी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन। और वो बहुत ही बहाने बनाता था कि मैं आज तुम्हें आज दे दूँगा, कल दे दूँगा, इस वजह से वो ऊपर नीचे जाती थी। He made me walk
एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स। तो वो बोल रही है उसने मुझे अपने घर में कितनी बार बुलाया, मेरे जो मैंने उसको ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड दिया था। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर वो सॉ मी, तभी उसने ये राजमिस्त्री ने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज़ द डायमंड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। तो वो ओल्ड लेडी जो थी उसने बोला कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर है? वो सुनहरे का, जो मेरा गहना नहीं बनाकर दे रहा था। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्यूटली राइट थॉट द किंग। राजा ने सोचा ये बिल्कुल ठीक बोल रही है। weighing द एविडेंस वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। कल्प्रिट मीन्स जिसने जो जुर्म किया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस। तो राजा ने बोला अब हम जो है सही मुजरिम को पकड़ेंगे, और वो कौन है? सुनहरा, और जहाँ पर भी वो छुपा हुआ है जाओ उसको लेकर आओ। तो अब राजा ने क्या संदेश दे दिया कि वो किसको पकड़ कर लाएंगे? वो सुनहरे को पकड़ कर लाएंगे। बायलिफ्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। तो उसके जो राजा के सारे जो थे उसके पहरेदार, वो किसको ढूंढने गए? सुनहरे को, जो अपनी दुकान के एक कॉर्नर में छुपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशंस अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। जब उसने ये बात सुनी कि ये सारा कसूर उसका, तो उसने भी एक कहानी आगे सुना दी। माय लॉर्ड ही सेड आई एम पुअर गोल्ड स्मिथ। उसने बोला मैं बहुत ही एक गरीब जो सुनहरा हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। तो उसने बोला कि हाँ मैं मानता हूँ मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया। क्यों? उसका कारण क्या था? मुझे ये अमीर व्यापारी ने मुझे कुछ ऑर्डर दिया था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। तो उसने बोला इनके घर में शादी थी और इन्होंने मुझे कुछ सामान बनाने के लिए दिया था। आप जानते ही हैं कि ये जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे अपना संतुलन खो लेते हैं। Who is this rich merchant who kept for you from finish this poor woman's jewelry, made her walk and down, which distracted the bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? तो राजा ने बोला वो कौन अमीर व्यापारी है जिसने इस औरत के गहने नहीं बनने दिए और किसका ध्यान बटा दिया? राजमिस्त्री का, और वो दीवार अच्छी तरह नहीं बना पाया, और उसने एक बेगुनाह था। वो इंसान बेगुनाह नहीं था, वो एक चोर था, लेकिन राजा बेवकूफ़ था इसलिए उसे वो डिसीज़न नहीं कर पा रहा था। और उसने बोला उसका नाम क्या है मुझे बताओ। The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. तो उसने उस जो है सुनहरे ने उस मर्चेंट का नाम बताया जिसकी दीवार उस चोर के ऊपर गिर के उसे ख़त्म कर देती थी, वही ऑनर था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब वो घूम के फिर वो किसके ऊपर आ गया? वो उसी व्यापारी के ऊपर आ गया जिसकी दीवार उस चोर के ऊपर गिरी थी। When to the court he arrived crying, it wasn't me but my father who ordered the jewelry, he is dead, I am innocent। तो मर्चेंट ने बोला कि मैं वो व्यापारी नहीं हूँ, उस टाइम मेरे फादर थे, उन्होंने ऑर्डर किया था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ। अब बेवकूफ़ राजा जो है वो सबकी बातें सुनकर घूम घुमा के वो किसके ऊपर फिर ब्लेम करता है? मर्चेंट के ऊपर। और मर्चेंट जो है वो कहता है कि मैं नहीं था, उस टाइम उसके फादर थे, और अब उसके फादर इस दुनिया में नहीं है, और वो बिल्कुल एक बेगुनाह है। तो ये जो स्टोरी हमें बता रहे हैं कि वो राजा कैसा बेवकूफ़ है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसीवली। तो उसने अपने सारे मंत्रियों से बात की, अब इसका क्या फ़ैसला करें। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर। उन्होंने बोला कि हाँ ये बात तो सच है, तुम्हारे फादर ही जो है वो एक खूनी है। ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश इन दिस प्लेस। तो वो तो अब इस दुनिया में ही है, लेकिन फिर भी किसी को पनिश होना पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिन। तो सब कुछ तुम्हें इनहेरिटेड मीन्स कि तुम
जैसे वो अपना फादर जो था वो एक रिच मर्चेंट था अपने टाइम, और वो आगे जाके उसका बेटा भी रिच मर्चेंट बना, तो उसने बोला कि तुम्हारे अंदर भी वैसे ही, जैसे उसकी रिचेस अंदर आई है वैसे उसके पाप अंदर भी घुस सकते हैं। सिंस मीन पाप। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ हिज हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। तो उन्होंने बोला मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान लिया था, तुम ही उसके जो है खूनी हो और तुम्हें ही सज़ा मिलेगी। एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन। तो उन्होंने बोला स्टेक बनाओ। ये पिक में देखो कैसे वो एक बाला होता है जिसके ऊपर वो पर्सन को डालकर मार देते हैं, और उसने ये राजा ने ये ऑर्डर कर दिया। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्फेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, इट occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. जैसे ही उन्होंने ये स्टेक बना दिया और वो मर्चेंट को मारने के लिए देखा तो वो बहुत ही पतला था, और उन्होंने राजा को बताया उनको ये प्रॉब्लम हो गई है कि अब ये स्टेक के ऊपर नहीं जा सकता। तो राजा भी वरीड हो गया। तो राजा अब क्या आदेश देगा कि अब किसको मारा जाएगा। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do so was to find a man fat enough to fit the stake. तो उन्होंने ऑर्डर क्या किया कि कोई ऐसा आदमी ही ढूंढो, मोटा आदमी जो इस स्टेक के ऊपर पूरा फिट हो जाएगा। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on banana, sunrise and wheat and घी। तो राजा ने हुक्म किया और उसके दूध देखने ढूंढने निकल गए पूरे टाउन में, शहर में, और उनका ध्यान किसके ऊपर पड़ा, उस चेले के ऊपर जो वो पिछले कुछ महीनों से वहाँ पे बैठकर क्या खाता था, बनाना, राइस और वीट और घी खाता, जिसकी वजह से वो मोटा हो गया था। आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड, दैट मे बी ट्रू। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने तो बोला कि चलो देखते हैं किसको लेकर आते हैं जो मोटा है। तो वो जाते हैं, तो अब वो जो चेला है वो कह रहा है कि मैंने क्या गलत काम किया, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ। दैट मे बी ट्रू but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of the execution. तो वहाँ पे ले गए जहाँ उसको मारना था। उन्होंने जो राजा के दूत थे उन्होंने बोला हमें ऑर्डर हुआ है कि मोटा आदमी लेकर आओ जो इस स्टेक के ऊपर आ जाए और मर जाए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड्स, तब उसे याद आते अपने गुरु के शब्द जो उन्होंने बोले थे, दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तो राजा जो उसका चेला था उसे अपने गुरु के शब्द याद आए। उन्होंने बोला कि ये शहर बेवकूफ़ से भरा हुआ है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ वो क्या करने वाले हैं। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. तो उसके जो गुरु थे बहुत ही पहुँचे हुए थे, उन्हें अंदरूनी शक्ति थी, उनके पास मैजिक पावर थी जो अपने चेले की जो आवाज़ को सुनते हैं और वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन, ही हैड मैजिक पावर, ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। वो प्रेजेंट भी देख सकते थे, पास्ट भी देख सकते थे और आगे पीछे का सब देख सकते थे। तब जब उसके चेले ने अपने मन में ये बात बोली कि मुझे आकर गुरु मुझे आकर यहाँ बचा दो, आपकी बात मैं आगे से नहीं कभी टालूंगा। तो ये बात किसने बूझ ली, उसके चेले गुरु ने जो है अपने चेले की बात को अपने मन में सुन लिया। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही गुरु वहाँ पे पहुँचे, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of king, who is greater, the guru or the disciple? तो वो अपने चेले के पास गए और उन्होंने कुछ कान में बात की और उसके बाद वो राजा के पास गए और उन्होंने बोला आप बताओ कि कौन बड़ा है, गुरु है या चेला? तो राजा ने क्या बोला, ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, हु व्हाई डू यू आस्क? कहते ये तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, गुरु बड़ा होता है, तो आपने ऐसा क्यों पूछा?
देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो गुरु ने बोला सबसे पहले मुझे मारो, फिर उसके बाद मेरे चेले को मारो। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, who brought me here first, put me to death first, not him। तो जब उसके गुरु के चेले ने ये बात सुनी अपने गुरु की, तो वो समझ गया और वो जिद करने लग पड़ा। क्लैमर मीन्स जिद करने, पहले मुझे मारो, आप मुझे पहले लेकर आए थे। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first। अब वो दोनों आपस में लड़ने लग पड़े, कौन पहले मरेगा, गुरु मरेगा या उसका चेला। The king was puzzled by this behavior। He asked the guru, why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for stay। तो तब उन्होंने बोला कि राजा ने बोला गुरु से, तुम क्यों मरना चाहते हो, हमें तो मोटा इंसान चाहिए था, तभी हम इसे लेकर आए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तो गुरु ने बोला मुझसे ऐसे आप प्रश्न मत पूछे, मुझे फटाफट वहाँ पे स्टेक पे लगा दे और मैं पहले मरना चाहता हूँ। वाई देयर इज सम मिस्ट्रियर एज वाइस मैन हु मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो राजा कहते हैं ये कोई जरूर कोई अंदर की बात है जो मुझे ये बता नहीं रहा और ये खुद मरना चाहते हैं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, asked the guru। The king gave him his solemn word। The guru took him aside out of the servant shots and whispered to him, do you know why we want to die right now, the two of us? We have been all over the world, but we had never found a city like this or a king like you। That stake is the stake of God of justice। It is new, it has never had a criminal on it। तो गुरु ने बोला, राजा को एक साइड पे लेकर बोला और उसके कान में बोला, आप नहीं जानते हम क्यों मरना चाहते हैं, कि हमने पूरी दुनिया घूम ली, हमने देखा कि ऐसा शहर हमने और ऐसा राजा कभी देखा नहीं, और ये जो स्टेक है वो भगवान का एक जस्टिस है, यहाँ पे कोई अभी इस स्टेक के ऊपर कोई क्रिमिनल नहीं मरा। Whoever dies on it first will be reborn। तो उन्होंने बोला कि जो भी इस पे मरेगा वो फिर से दोबारा जन्म लेगा। As the king of this country and whoever goes next will be future minister of this country। तो उन्होंने बोला जो आगे मरेगा तो वो आने वाले समय में वहाँ का मिनिस्टर बनेगा। We are sick of our ascetic life। It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while। Now keep your word, my lord, and put us to death, me first, remember। तो जो गुरु थे उन्होंने बोला कि हम ये जो साधुओं की ज़िंदगी बिताकर अब हम बोर हो गए हैं, अब भी अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, तो इसलिए आप हमें अपने वर्ड्स पे रहो, अपने जो बोला उस पे रहो और मुझे पहले वहाँ पे आपने स्टेक पे लगाना है। तो बच्चे देखो वो कैसे जो बेवकूफ़ राजा था और गुरु जी को ये सब पता था और उसे वो ये सब बातें करके उसको ये बेवकूफ़ी उसकी कर रहे थे। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country and whoever goes next will be the future of minister of this country। तो ये जो गुरु ने उन्हें ये सब बातें ये बताई है और उन्होंने ये बोला है कि मैं इस पे जो है जो पहले जाऊंगा और मैं यहाँ का वो राजा बनूंगा। तो ये जो था उनकी उन्हें मालूम था कि राजा ये बेवकूफ़ है और इसलिए उन्हें ये सब बातें जो गुरु अपने समझदार, क्योंकि गुरु एक वाइस पर्सन है, इसलिए उन्होंने ये बात सब राजा को बोली। The king was now thrown into deep thought। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life। He needed time। तो राजा ये बात सुन के बहुत ही गहराई सोच में पड़ गया। अब वो सोच रहा कि मैं अपने राज्य को छोड़ना नहीं चाहता और मैं ही रहूँगा, और वो कहता है मुझे सोचने का कुछ समय दिया जाए। सो ही ऑर्डर द एक्सक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। तो उन्होंने बोला कि ये जो हम इसे आज ख़त्म करने वाले थे इसका हम नेक्स्ट डे डाल देते हैं। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। और वो अपने छोटे मंत्रियों के साथ बैठ के राजा जो सीक्रेटली बात करता है। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर किंगडम टू अदर्स इन नेक्स्ट लाइफ। तो कहते हैं कि हमें ये नहीं अच्छा लगता कि हम अपना राज्य किसी और लोगों को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड।
सेड द मिनिस्टर एग्रीड। तो उन्होंने बोला कि हम उसके ऊपर जाके मरेंगे, और जो होली मैन है वो कभी झूठ नहीं बोलता, और उसके मिनिस्टर जो है वो राजा की बात को मान लेते हैं। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। तो उन्होंने राजा ने आदेश दे दिया जो उनको सजाए मौत देते हैं कि आज हम क्रिमिनल को भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, दोज आर माय ऑर्डर्स, डोंट मेक माय एनी मिस्टेक। तो उन्होंने बोला कि मैं जिस आदमी को भेजूंगा पहले उसे आप स्टेक पे डालना, फिर दूसरे को डालना, और कोई मिस्टेक नहीं करनी। That night the king and his minister went secretly to the prison. Realized the guru and disciple disguised themselves as the two, and as arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. तो उस रात को क्या किया, राजा और उसका मिनिस्टर वहाँ पे गए और उन्होंने किसको रिलीज़ कर दिया, उसके गुरु और चेले को वहाँ पे छोड़ दिया। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, डिस्गाइज मीन कि उनका रूप उन्होंने धार लिया और वो खुद वहाँ पे चले गए और चेला और गुरु को छोड़ दिया। When the bodies were taken down to the thrown to crows and vultures, the people पैनिक्ड। तो जब उन्होंने क्या करते थे, स्टेक पे डाल के मार देते थे, फिर उसकी लाश को कहाँ पे ले जाते थे, दूर जंगल में फेंकते थे जहाँ पे एक कौवे और बड़े बड़े जो वल्चर्स गिद्धे होती हैं वो खा जाती हैं। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। तो जब उन लोगों ने देखा ये किसकी डेड बॉडी है, राजा की और उसके मिनिस्टर की, तो वहाँ के लोग जो थे वो उनके मन में कन्फ्यूज़न पैदा हो गई कि ये कैसे हो गया। all night they moment and discuss the future of kingdom। वो सारी रात तो वहाँ पे बैठे क्या बातें कर रहे थे, हम हमारे जो राज्य का अब क्या फ्यूचर होगा। Some people suddenly thought of the guru and disciple and caught up with them as they were preparing a leave to town unnoticed। तो कुछ लोगों ने बोला कि हम गुरु और चेले को पकड़े, क्यों वो बिना किसी को बताए वो शहर छोड़ कर जा रहे थे। We people need a king and a minister, said someone। किसी ने बोला कि हमारे इस राज्य को एक राजा और मिनिस्टर चाहिए। अदर्स एग्रीड, दे बैक द गुरु एंड डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। तो उन्होंने उन दोनों को बोला कि गुरु को बोला कि आप राजा बन जाओ और मिनिस्टर किसको, उसके चेले को। इट डिडंट टेक एनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यू द डिसाइपल बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यू द गुरु। They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king and the silly minister on the condition that they could change all the old laws। तो राजा जो गुरु थे वो तो जल्दी माने नहीं, लेकिन चेला मान गया। पर और लास्ट में जो गुरु थे वो भी मान गए, और उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ पे जो गुरु थे वो वहाँ के राजा बन गए और मिनिस्टर कौन बन गया, उनका चेला बन गया था। तो बच्चे बेवकूफ़ दोनों थे, जो राजा और मिनिस्टर वो उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। और उन्होंने जब वो गुरु और चेला राजा और मंत्री बन गए, उन्होंने पुराने जो उनके रूल्स थे, जो लॉज थे, वो सारे उन्होंने चेंज कर दिए। फ्रॉम देन on night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a doo-doo। It became like any other place। तो अब वहाँ पे क्या उन्होंने रूल क्या कर दिया कि रात को सब लोग सोएंगे और दिन को काम करेंगे, और वहाँ पे उन्होंने ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा कि कोई भी चीज़ लो तो आप एक डूडू में ले सकते हो और आप उसमें अपना प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो बच्चे ये जो स्टोरी आपकी है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसमें बताया गया कि कैसे वो बेवकूफ़ राजा जो है वो अपनी मौत वो खुद मर जाता है और वहाँ के लोग भी सुखी हो जाते हैं, और उन्होंने किसको राजा बना दिया, वहाँ उसके गुरु को राजा बना दिया और चेले को मिनिस्टर बना दिया। तो विद दिस आई एम गोइंग टू फिनिश दिस स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी है तो देन प्लीज़ लाइक माय चैनल एजुप्रो क्लासेस, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon। Thank you।